7वां दिन है तो सभी के मस्तक पे चंदन तिलक लगाया जा रहा था। तो महाराज इधर से तक्षक नाग चला है राजा परीक्षित का डसने के लिए चला है। महाराज धनवंतर चले परीक्षित को जिंदा करने के लिए। तो परीक्षित की वो धनवंतर की और तक्षक नाग के बीच में भेंट भाई महाराज। तो बोले तुम कहाँ जा रहे? बोले हम जा रहे परीक्षित को जिंदा करने। बोले तुम? बोले हम जा रहे परीक्षित को डसने। तक्षक सोचने लगा अगर ये जाएंगे तो फिर परीक्षित नहीं मर पाएंगे, क्या करना चाहिए? तो महाराज रास्ते में जिस रास्ते से जा रहे थे धनवंतर उसी रास्ते में एक सोटा बन के लेट गया है। जब सोटा बन के लेट गया महाराज तो आज धनवंतर ने उस सोटे को उठा लिया, पीठ में खुजली मची तो उसे खुजलाया, तक्षक ने डस लिया है। क्योंकि महाराज देखो जहां तक धनवंतर की नजर जाती थी वहां तक जो भी जहर था खत्म हो जाता था, लेकिन पीठ में नहीं देख पाया, खा लिया है। ऐसा ही नहीं, अरे कारे कारे नागा गोरख खाए लहरे, कारे कारे नागा ने गोरख खाए लहरे डसे डसे पीठी के डस लिया। महाराज जान गए हैं धनवंतर तो अपने 1400 चेला से बोले सुनो बेटा हमारे मांस को हमें तुम जमीन में गाड़ दो, ऊपर से ढाक बजाओ और 3 महीना के बाद हमें निकाल लेना, हम नहीं मरेंगे। महाराज ऐसा ही किया, चेलाओं ने ढाक बजाने लगे। जो ढाक बजाने लगे तो महाराज तक्षक नाग आ गया। बोले क्यों, क्या कर रहे हो? बोले गुरुजी को सर्प ने डस लिया, ढाक बजा रहे हैं। पागल हो गए क्या? जमीन में खोद के तो देखो गुरुजी जिंदा है कि मरे गए। महाराज जैसे ही खोदा है तो गुरुदेव कहने लगे हैं अब हम नहीं बचेंगे, ऐसा करो तुम हमारे मांस को पका करके खा जाओ, 1400 धनवंतर हो जाओगे। महाराज गुरु के मांस को रखा है, फिर आ गया तक्षक नाग। सोचने लगा एक धनवंतर के मारे तो सारी दुनिया जिंदा थी और 1400 भेजे फिर का है। तो महाराज कहने लगे क्यों, क्या कर रहे हैं? बोले कुछ नहीं, गुरुदेव के मांस को पका रहे हैं। पागल हो गए क्या? गुरुदेव के मांस को कोई खाता है क्या? महाराज सारी हड्डियां थी वो फिकवा दी है, गंगा में फिकवा दी। इधर एक चेला ने उंगली डाल के चखा, बस उसे थोड़ा सा ज्ञान रह गया, सारी हड्डियां बह गई हैं। इधर बंगाल की एक धोबी ने अपने पिया से लड़के मरण को आई थी। ऐसा ही नहीं उस धोबी के हाथ में लला हड़िया जो रहे कि हड़िया परी हाथ खुशी हो गई हो लसाया आमी सको लो पहचान रे धोबी ने भर
ऐसा ही नहीं, जादूगरनी बन गई, मरने को आई थी जादूगरनी बन गई, जादू सिखाने लगी है। जादू सीखने वाली लड़कियां कैसी है लला, कछुआरी है, कछु प्यारी है, जादू नहीं सिखाई। कछु कुंवारी है, कछु प्यारी है, जादू नहीं सिखाई। महाराज जादू सिखाने लगी है वो लड़कियां, कछु कुंवारी है, कछु ब्याही है। अपने उत्तर प्रदेश से ऐसे जादू बंगाल के लिए चला गया। महाराज आज इधर 7वां दिन है, कथा का सभी के चंदन लगाया जा रहा था माथे पे। तो महाराज परीक्षित जो थे वो गंगा स्नान करने के लिए सुबह सुबह पहुंचे। तो महाराज जब गंगा स्नान करने के लिए पहुंचे, हुआ क्या,